फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक क्लीनिंग ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। मेरा जो बेसिक काम है वो सब मैंने दिन के पूरे ख़त्म कर दिए हैं। किचन का क्लीनिंग, डस्टिंग, जो भी है, कुकिंग, और अभी मेरा लंच भी हो गया। तो अभी मैं 3 बजे से 5 बजे तक सोच रही हूँ कि ये सब पूरा मैं क्लीन कर दूँ। ये रूम बहुत मैसी हो गया है, तो मैं ये क्लीन करूँगी। मैं टारगेट रखी हूँ कि 3 से 5 2 घंटे में मैं ये फिनिश कर दूँगी। फिर टाइम से मैं प्लान कर रही थी कि मैं ये क्लीनिंग कर लूँ, बट इधर जाना उधर जाना इतना सब कुछ हो रहा था कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फिर उसके बाद में फाइनली आज का मुहूर्त निकला है ये सब क्लीन करने का। तो अभी करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, रूम की हालत कुछ इस प्रकार हो गई है। इसकी हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि ये हमारे घर का एक्स्ट्रा रूम है। तो यहाँ पे हम अपने घर का एक्स्ट्रा सामान ही रखते हैं, बट क्या हुआ है कि रखते रखते ये यहाँ बहुत ज़्यादा सामान भर गया। तो मैं एक एक करके सारा सामान हॉल में लेकर जा रही हूँ ताकि इस रूम में स्पेस बन जाए, जिससे कि अच्छे से साफ़ सफाई, क्लीनिंग और अरेंजमेंट मैं अच्छे से कर पाऊँ, मुझे अच्छे से जगह मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमारे पार्सल आते हैं उसके बॉक्सेस रेडी हैं। मेरे साथ ये होता है कि मैं जो भी आता है या जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है मैं वो रख देती हूँ कि अभी काम आएगा, तभी काम आएगा। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता, बट मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ आज काम नहीं आ रहा है, पता चला फ्यूचर में काम आया, इसलिए मैं रख देती हूँ। तो मेरे साथ ये होता है कि मैं पार्सल के बॉक्सेस भी रख देती हूँ, कुछ पॉलीथीन्स भी रख देती हूँ। उसमें से कुछ काम आते हैं, कुछ काम नहीं आ पाते। देखिए यहाँ पे ये जो मैं बेडशीट में बांध के रखी हूँ ये था बीन बैग, जो मैं हॉल में ले जाके रख दी हूँ। और क्योंकि बीन बैग, अभी समर स्टार्ट हो गए हैं, तो समर में बीन बैग में बैठना थोड़ा अच्छा नहीं लगता हमको कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। विंटर में हमने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किए, पर अभी इसको पैक करके रखना है। बट उसको निकाल के नहीं रख सकते क्योंकि उसके बीन्स बाहर नहीं कर सकते, तो उसको एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा। बट मुझे उसके लिए कोई भी जगह नहीं मिलती घर में, क्योंकि वो 2 बड़े बड़े बीन बैग है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो देखिए, एक्स्ट्रा बॉक्स है वो मैं फेंकने के लिए निकाल दूंगी। उसके बाद ये देखिए, मेरी ये चटाई है, ये भी काफ़ी दिनों से यहीं रखी हुई है, ये डस्ट से भर गई है, इसको मैं तुरंत वॉश कर दूंगी। उसके बाद ये भी यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस है, इसको भी मैं हटा रही हूँ और ये सब मैं कल दे दूंगी कचरे वाले भैया को। और हमारे यहाँ तो कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जो हमको रखने ही पड़ते हैं, चाहे वो कितना भी स्पेस ले, क्योंकि हम रहते हैं एक रेंटेड घर में। तो रेंट वालों को यही होता है कि हर चीज़ के बॉक्स संभाल के रखने पड़ते हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जैसे कि टीवी, एसी, फ्रिज और डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन। हमारे ये सारे बॉक्सेस बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं हमारे पास, और हमको रखना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग के टाइम पे इतने बड़े बॉक्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और शिफ्टिंग में जो चीज़ें हैं वो भी बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि जो आते हैं भैया लोग शिफ्टिंग वाले, उन्होंने लास्ट टाइम हमारा हर एक सामान इतना रफ हैंडल किए, तो हमारा सोफ़ा भी थोड़ा डैमेज हो गया है उसकी वजह से। इसलिए हमको ये सारे बॉक्सेस घर में रखने ही पड़ते हैं। जब तक कि अपने खुद के घर में हम शिफ्ट नहीं हो जाते, तब तक ये सारे बॉक्सेस हमको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ही हम लेके जा रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा तो रूम में ये बॉक्सेस ही अपनी जगह ले लेते हैं। देखिए, ये भी बॉक्स मैं अच्छे से अरेंज करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसी बॉक्स के ऊपर फिर मैं जो बीन बैग का जो बांध के रखा है मैंने, उसको ही उसके ऊपर रख दूँगी, ताकि एटलीस्ट ये बीच वाला पोर्शन जो है वो मुझे खाली मिल जाए। तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी व्लॉग में आपको बताया था कि मैं कोई हाउस हेल्पर नहीं रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं खुद ही घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, मैं कोई हाउस हेल्पर नहीं रखती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे इतनी नीड नहीं लगती, मैं अकेले मैनेज कर लेती हूँ घर। और ऐसा है कि अगर काम करते रहो तो बॉडी भी अच्छी फ्री रहती है और मन भी लगा रहता है। फिर ऐसा लगता है दिन में क्या करें, उससे अच्छा है कि घर के सारे काम खुद ही करो, तो अपन अच्छे से कर भी लेते हैं अपने घर के काम खुद के हाथ से। क्योंकि उनका काम मुझे बहुत बार पसंद नहीं आता, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल कोई हाउस हेल्पर नहीं रखी हूँ। फिर बीच में ये भी दिक्कत आ जाती है कि अगर वो छुट्टी ले लेती है, उस टाइम हमको खुद ही मैनेज करना पड़ता है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है अचानक से उस रूटीन में शिफ्ट होना। करते रहो तो पता ही नहीं चलता। यहाँ पे मैं बॉक्सेस एक के ऊपर एक अच्छे से जमा रही हूँ, ताकि बीन बैग को भी एक अच्छी प्लेन सरफेस मिल जाए रखने के लिए। बट ये अरेंज नहीं हो पा रहे। फाइनली मैंने ये वाली जब सेटिंग लगाई है तो फिर ये अच्छे से अरेंज हो पाए हैं। तो देखिए, इस तरीके से सेट करें। उसके बाद ये है कूलर का बॉक्स। तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे ही आड़ा रख दिए थे, और उसके बाद अब तो कूलर वापस निकल गया है, तो इसको भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देंगे। बट मैं फ़ोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये हो नहीं रहा है, तो इसको भी उसी के ऊपर रखूँगी मैं। वही होता है, मैंने बोला कि सब सारे कार्टून अच्छे से संभाल के रखने पड़ते हैं। तो ये हो गया फाइनली फोल्ड, और देखिए मैं इसके ऊपर इसको रख दे रही हूँ। उसके बाद चेयर के ऊपर रखे हुए हैं कुछ थर्माकोल्स, जो कि हैं डिश वॉशर के, तो इसको भी मुझे संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पे वही होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ऊपर नीचे से बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं और कई बार वो डैमेज भी हो जाते हैं। तो मैं इसको भी इसके ऊपर अच्छे से रख दूँगी ताकि फ्यूचर में ये काम आ जाए।
और फ़िलहाल मैं घर में अकेली हूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि इस रूम में थोड़ी 2-4 छिपकली मैंने देखी हूँ और मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा देख के ऐसे ठोक ठोक के काम कर रही हूँ, ताकि वो अगर हो भी तो वो थोड़ी सी भाग जाए वहाँ से या निकल जाए, फिर मैं अच्छे से काम कर लूँ। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे चेयर के ऊपर जो ग्रीन नेट होती है वो रखी हुई थी। लास्ट टाइम हमने समर में ये सामने पोर्च में लगाए थे, पर इस साल हम नहीं लगाने वाले वो। तो मैं इसके ऊपर उसको बिछा दे रही हूँ। उसके ऊपर जो बिन बैग मैंने बांध के रखा था वो रख दूँगी। थोड़ा ऑड सा दिख रहा है, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसका कुछ कि मैं ये बिन बैग रखूँ कहाँ पे। और ऐसा हो जाता है समर में इस घर में कि बहुत ज़्यादा छिपकली भी आती है, फिर वो घर गंदा करती है, तो मुझे सारी चीज़ें उसके हिसाब से भी अरेंज करनी है। ये काम करने के बाद अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद अच्छे से प्रॉपरली पोछा कर लूँगी। तो फिर फाइनली आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि घर कैसा अच्छे से साफ़ हो गया है ये रूम। तो देखिए बहुत अच्छे से ये रूम साफ़ हो गया है और कितना खुला खुला और साफ़ लग रहा है। चेयर का भी सारा सामान हटा दी हूँ और हम लोग इसी रूम में अपना जो वॉशिंग मशीन है वो रखे हुए हैं, क्योंकि वॉशिंग के लिए प्लग चाहिए। वो बाहर में नहीं है, जो पीछे वॉशेबल एरिया है वहाँ पे प्लग का प्रॉब्लम है, इशू है। इसलिए यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं। और थोड़ा ड्रेनेज के पाइप का भी इशू था, क्योंकि जो पानी बाहर जाता है और अंदर आता है उसके लिए भी बाहर कनेक्शन उतने फोर्स में अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे रखे। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, यहाँ पे डस्ट की प्रॉब्लम है, डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये वॉशिंग मशीन बाहर भी रखते हैं तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाएगा और गंदा हो जाएगा। और देखिए ये है मेरा कबर्ड मिरर वाला, जिसमें पूरा फुल्ली मिरर लगा हुआ है। और देखिए मेरा रूम हो गया है क्लीन और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने 2 घंटे में ये काम ख़त्म कर दी थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट